सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल किया है और वहां पहुंचे हैं। आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी ये कामयाबी है। हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 मुल्कों को ये एजाज हासिल था, मगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि भारत के दुश्मन देश भी भारत की तारीफ करते हुए नहीं चूक रहे हैं। बताते चले कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी चंद्रयान 3 की तारीफ करने में लगा हुआ है। 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 का काफी मजाक उड़ाया था। हाल ही में जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया है तो उन्हीं मिनिस्टर ने एक बार फिर से इसरो की जमकर तारीफ की है। इससे एक बात तो साफ होती है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में आप ही की चर्चा होती है। एक बार इसरो ने फिर से यह साबित कर दिया है कि वह कभी भी हार नहीं मानता है। बताते चले कि साल 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब पाकिस्तानी मिनिस्टरों ने काफी मजाक उड़ाया था, लेकिन अब चंद्रयान 3 जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, अब पाकिस्तान में चंद्रयान 3 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 ने कितनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम देश भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है वह दुनिया का आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, मून के साउथ पोल में आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया सिवाय भारत के, और भारत ने यह कीर्तिमान स्थापित करके बता दिया है कि वह स्पेस की टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर क्या कहा है। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज ISRO और इंडियन स्पेस कम्युनिटी जो उसने हासिल की है कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहां पहुंचे हैं। ओके, हमारे वहां पे चांद के ऊपर जो मिनरल्स की बात की जाती है, जो एक दुनिया को फायदा होगा उसका बहुत इमेंस है। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है उस पर पाकिस्तान की भी नजर है। पहले आप ही का वो बयान था जो हम पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। वो बयान तो आधा हिस्सा उन्होंने दिखाया था, वो असली इशू ये था हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। तो ये कहना कि चांद जो है वो खाली आंख से ही देखना है, बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पे अमल नहीं हो सकता। तो आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके जवाब में मुझे ये जवाब दिया गया कि जब चांद यहाँ से ही नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। इसकी बात है, टेक्नोलॉजी की बात है और उसका फायदा तमाम दुनिया को पहुंच रहा है। तो उसको तो कोई अहमद ही होगा या शदीद नफरत में अंधा हुआ शख्स ही होगा जो कहेगा कि इसको भी हम उसी। लेकिन 2019 में मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान 2 जब नाकामयाब हुआ उस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रहीं और जब यह खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के
जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमवक्त गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। चांद का यह अंधेरे वाला हिस्सा इससे पहले गैर दरियाफ्त शुदा रहा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहां तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था। मगर साइंसदान चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी के आसार तलाश करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। 14 जुलाई को शुरू होने वाले इस खलाई मिशन ने आज 40 दिन बाद अपनी मंजिल को पा लिया। ये मिशन 10 दिन तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है वो जमीन पर पहुंचाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने चंद्रयान 3 की जमकर तारीफ की है, स्पेशली इसरो की। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 1947 में दोनों देश साथ में आजाद हुए थे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ अलग है और भारत की प्रायोरिटी कुछ अलग है। भारत चांद पर पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ हम अभी भी आटे की लाइन पे लगे हुए हैं। हमारा केवल और केवल यही टारगेट है कि हमें कहां से लोन मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार साइंस में नई नई अचीवमेंट हासिल कर रहा है। भारत और भारतीयों का केवल और केवल एक ही टारगेट है, दुनिया में नंबर 1 बनने का। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का केवल एक ही टारगेट है कि कहां से उसे कर्ज मिल जाए। बताते चले कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ गिरती जा रही है। न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपने 5 साल के टर्म को पूरा किया है। और जिस देश में गवर्नमेंट स्थायी नहीं होती है या जिस देश में गवर्नमेंट सही तरीके से नहीं बनती है, उस देश का विकास कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि दुनिया भर को इसरो से सीखना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को इसरो से सीखना चाहिए कि इतने कम बजट में भी वह इतने बड़े बड़े मिशन को प्रोसीड कर रहा है और सक्सेसफुली तरीके से उसे लैंड भी करवा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि हम भी प्रायोरिटी सेट करें साइंस की तरफ, ना कि जिहाद की तरफ। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे देश में केवल और केवल जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही रीजन है कि लोगों का साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत में लगातार आईटी और साइंस को लेकर काफी तेजी से तरक्की हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जब भारत का चंद्रयान 2 नाकामयाब हुआ था तब हम बहुत खुशी मना रहे थे, लेकिन अब टाइम ऐसा आ चुका है कि भारत का चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है, जिसने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और भारत की और इसरो की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।